खबर यूपी जनपद चंदौली से है, जहां कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडिया गठबंधन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश पर बोला हमला। राहुल और प्रियंका के रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर अनुराग ठाकुर ने ली चुटकी। मुझे तो लगता था कि गांधी परिवार पलायन कर गया, क्योंकि उनकी प्लानिंग में ही यूपी कहीं नजर नहीं आता था। राहुल गांधी वायनाड में जाकर यूपी के लोगों के लिए जो शब्द बोलते थे, वह उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। चंदौली से जयशंकर तिवारी की रिपोर्ट। की बात आ रही है और अभी तक इंडिया अलायंस और कांग्रेस ने भी अपनी टिकट घोषित। मुझे तो लगता था गांधी परिवार पलायन कर गया है, पर उनकी प्लानिंग में उत्तर प्रदेश कहीं नजर ही नहीं आता था। राहुल गांधी जी तो वायनाड में जाकर उत्तर प्रदेश के लिए जो शब्द बोलते थे यहाँ के लोगों के लिए, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और आपने तो देखा, जब अब आए थे तो 40 लोग आसपास नजर नहीं आए। क्या सोच के चुनाव लड़ेंगे? वायनाड में भी कम्युनिस्टों ने रंग दिखा दिया है और उत्तर प्रदेश की जनता तो करारा जवाब देने का इंतजार कर रही है। अभी तक टिकट का लोग सीट का बंटवारा नहीं कर पाए हैं, प्रत्याशी घोषणा इंडिया अलायंस नहीं कर पाई। क्या लगता है, क्या है? ये इंडिया अलायंस घमंड और अहंकार से भरा हुआ है। ममता बनर्जी इनके कार्यक्रम में नहीं आती है। अखिलेश जी नखरे नखरे करके फिर आने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में इनके आने से पहले कई लोग इस्तीफा दे देते हैं और गुजरात की भी वही हालत है। पूर्व मंत्री, विधायक और बड़े नेता भी इस्तीफा दे देते हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि जिसके साथ ये गठबंधन कर रहे जाते हैं, पंजाब की असेंबली में मुख्यमंत्री खरी खोटी इनको सुनाते हैं। ये कैसा गठबंधन है जो एक दूसरे को नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटता, अहंकार सिर चढ़ के बोलता है। ये आज से ही टूटे हैं, क्योंकि ना नेता था, ना नीति थी और नियत में खोट सदा नजर आता ही था। तो प्रदेश से जुड़ा मामला है, अवैध मदरसों को लेकर यूपी सरकार द्वारा SIT घोषित की गई थी और जांच रिपोर्ट में शासन को जो मिली उसमें 13,000 मदरसे जो अवैध पाए गए हैं, खासकर नेपाल सीमा पर। कितनी बड़ी बात है ये देश के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए? देखिए, ऐसे कदम जो राष्ट्र की सुरक्षा से लेकर जिसके अन्य और भी पहलू हैं, वो जब एक बार आपके सामने रिपोर्ट आएगी तो इससे क्या चुनौतियां थी, क्या इसमें चल रहा था, क्यों ये करवाने की आवश्यकता पड़ी, इस सब के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर तरीके से बता सकती है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, आज भारत के युवाओं को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, साथ ही साथ अच्छी स्किल्स चाहिए, ताकि वो विकसित भारत का निर्माण कर सके। और समाज के हर वर्ग को साथ में लेकर चलने के लिए मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ चले, तभी तो भारत में जिनको कई वर्षों तक वोट बैंक बनाकर कांग्रेस चलती रही, आज कांग्रेस से छटक गया है, क्योंकि उनका अपना कोई है तो मोदी है। मोदी में उनको विश्वास है और उनका उत्थान करने की भी मोदी की ही गारंटी है। बहुत ट्रेंड हो रहा है, राहुल और अखिलेश की जोड़ी को लेकर। दो युवाओं की जोड़ी आई है, 2024 में बदलाव लाएगी। मुलायम सिंह जी की भाषा में कहूं तो कहते थे यूपी के दो लौंडे, और उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में, 19 में, 22 में स्थान दिखा दिया कि क्या मिला। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि समुद्र मंथन की तरह से संविधान मंथन होगा, हम लोग देवता हैं, सामने असुर है। देखिए, लोकतंत्र में तो जनता ही देवी देवता है। हम तो उनके द्वार में हाथ जोड़कर जाते हैं, ये लोग अहंकार लेकर जाते हैं, तभी जनता इनको इनका स्थान दिखाती है और मोदी की जीत का सेहरा बांधती है। चुनावी बांड को लेकर कांग्रेस ने हमला किया है। जयराम रमेश ने कहा है कि न्यू इंडिया में खेल चल रहा है, लुका छिपी का खेल चल रहा है। फिर क्या चल रहा है? लुका छिपी का खेल चल रहा है, ये सब भाजपा के सारे पर हो रहा है। SBI बॉन्ड को लेकर लगातार विपक्ष हमला हुआ है। मुझे लगता है SBI ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है, कुछ समय चाहिए, वो अपनी जानकारी देंगे। उसमें कुछ नहीं, कोर्ट में केस है, उसमें तो हमें कुछ ज्यादा कहना नहीं। महबूबा मुफ्ती ने आज जनसभा को लेकर मोदी जी को कहा है कि भीड़ जुटाने के लिए गाड़ियों से लोगों को लाया जा रहा है। इनकी रैलियों में कैसे आते हैं? तो जिसको आना होगा, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। धारा 370 जो नासूर बन गया था, जिसने 45,000 लोगों की जान ले ली, इनके परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूटकर खोखला कर दिया। आज जम्मू कश्मीर में
उद्योग बढ़ रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, वहां पे विकास हो रहा है, खुशहाली है, शांति है, पथराव की घटनाएं बंद हो गई, आतंकवाद पर एक तरह से लगाम लगाने का काम हुआ है। यही इनको दर्द है। ये बैंकों को भी लूट कर खा गए थे, इन्होंने कोई ऐसा छोड़ा नहीं था जो खाने का काम ना किया हो। आज इनको लगता है मोदी जी को सुनने के लिए कश्मीर में अगर इतनी बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में लोग आते हैं तो